मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र में अभ्यंतर तप का विचार कर रहे हैं और अभ्यंतर तप के विचार को करते करते जो चौथे नंबर का अभ्यंतर तप है, यानी स्वाध्याय नाम का अभ्यंतर तप, इस पर हमने विश्लेषण चालू किया है। और कल थोड़ा इस रूप में समझा था कि स्वाध्याय क्या है। तो सब ओर से सिमटकर अपनी आत्मा में आना, उसका नाम स्वाध्याय। व्यक्ति पढ़ने को स्वाध्याय बोलता है, लेकिन वांचन ये स्वाध्याय का पहला नंबर का लेवल, पूर्णता नहीं। सुने हुए को प्रश्न हो तो पूछना, पूछे हुए उत्तर को धारण करना, बार बार विचारना, दोहराना, और जरूरत पड़े तो उपदेश देना, ये स्वाध्याय का क्रम। मतलब कभी भी उपदेश देने के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता, बराबर। हम लोग जब छोटे थे, जयपुर में पढ़ते थे, तो पढ़ने वालों को क्या प्रॉब्लम्स आती हूँ बताता हूँ। कि जब भी कोई अच्छी चीज सुनते थे ना, आप प्रवचन तो बहुत पहले से करने लग गए थे, 16 साल की उम्र से। तो जब भी कोई अच्छी चीज सुनते थे, तो ये विचार नहीं करते थे कि इससे आत्मा का हित कितना होगा। जब भी कोई अच्छी चीज सुनते थे, विचार ये आ जाता था, इसको प्रवचन में कहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। है, समझ आया कि नहीं आया? यानी 16 साल की उम्र से जब जयपुर में गए ही थे पंडित बनने के लिए, और ये भी पक्का था कि जयपुर जाके पंडिताई तो करनी करनी, यानी कि स्वाध्याय क्लास कक्षा ये सब लेना ही लेना है। तो वहां ये बात शुरू में करते थे, लेकिन अब पता चलता है कि वो भूल है। कभी भी वांछन, पृच्छना, अनुपेक्षा, आमना या जो कुछ भी हम करते हैं, ये उपदेश के लिए नहीं है। उपदेश की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे, मूक केवली बन के क्या भगवान नहीं हुआ जाता है? एक तरफ मूक केवली हैं और वो भगवान बन गए। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम बक बक करके भगवान बने। हम शांति से ही बन सकते हैं। तो धर्मोपदेश कंपलसरी नहीं है, लेकिन वांछन कंपलसरी, प्रच्छना कंपलसरी है, अनुपेक्षा आमनाएं कंपलसरी है। हाँ, ये जो धर्मोपदेश है अन्य के लिए जरूरी है। जिसने कभी कुछ सुना ही ना हो, वो कैसे तत्व सुनेगा? उसे कोई ना कोई कारण तो चाहिए। तो ऐसे जीवों के लिए धर्मोपदेश, जैसे हमारे लिए कुंद कुंद आचार्य देव, गुरुदेव श्री, इन सबकी वाणी कैसी है? अमृत की भांति है। अगर ये वाणी ना हो तो विचार करो क्या होगा जगत में। आज अगर गुरुदेव के सीडी प्रवचन नहीं होते, जयपुर टोडरमल स्मारक नहीं होता है, तो मुमुक्षुओं की जो सुनने की प्यास है, वो कैसे बुझती बताओ? आज जगह जगह सीडी प्रवचन चलते हैं, स्वाध्याय होता है। तो ये एक धर्मोपदेश अच्छी चीज है, लेकिन अनिवार्य नहीं। क्या बोला? वांचन आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो कैसा है? अनिवार्य। पॉइंट समझ में आया? धर्मोपदेश अच्छी चीज है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। और वांचन आपको अच्छा लगे या ना लगे, अनिवार्य। अब आपको धर्मोपदेश तो बढ़िया लगे, लेकिन वांछन बढ़िया ना लगे, प्रच्छना में आप सोचो कि पूछेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि हमें ये नहीं आता, इस एंगल से आप पूछो नहीं। बराबर, पूछ भी लिया तो दिमाग पे जोर कौन दे?
इसके लिए आप अनुप्रेक्षा यानी चिंतन ना करो, बराबर। आमना मतलब उसका रट्टा नहीं मारो, जोर जोर बार बार पढ़ो नहीं। अगर आप पूरे अंग नहीं करोगे तो लगभग वैसे ही होगा कि आपने दाल को बॉईल कर दिया, अब बोला कौन बघारे जैसी ये तो खा लो। रोटी रोटी बांध तो दी कणक को, फिर बोला कौन बेले कौन सेके, जैसी ये खा लो। क्या होगा बताओ? कच्चा लोट आप कर लोगे? बोले प्रोसेस तो शुरू की ना, प्रोसेस तो शुरू की ना, कह सकते हो ना। है? लोट को भीना तो किया ना, कणक तो बांध ली ना, तो खा लो कणक अगर पेट भर जाए तो। चिप 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 क्या होगा बताओ? विचार करके देखो, कणक कणक खा, कणक बोलते हैं उसको, क्या होगा? है? हाँ हाँ। ये नहीं समझ में आया? यानी दो चीजें हैं, एक बहुत गहराई से समझो। धर्म को पाकर दो ही व्यक्ति मोक्ष को नहीं जा पाते। पहले नंबर का कौन? जो उस पे चले ही नहीं। और दूसरे नंबर का कौन? चले तो लेकिन पूरा ना करे। दो ही व्यक्ति इस मार्ग पर आकर, दो ही व्यक्ति सुखी नहीं होंगे। कौन कौन से? पहले नंबर की बात, जो सुन रहा है लेकिन आगे चल नहीं रहा। और दूसरे नंबर का कौन? जो चल तो रहा है लेकिन आगे यानी पूर्णता को नहीं पाना चाहते। दो व्यक्ति फेल हो जाएंगे, बाकी तीसरा जो चलेगा और आगे तक जाएगा, उसकी पूर्णता तो आने वाली ही है, वो तो सुखी होगा ही होगा। ये बात हमें यहाँ पे थोड़ी समझने वाली है, ठीक है ना। तो वाचना से जो प्रोसेस चालू होती है वो आमनाय और आत्मानुभवन में पूरी हो जाती है। बीच में एक धर्मोपदेश एक्स्ट्रा है जो ऑप्शनल है, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। मूक केवली के सुख में कोई कमी नहीं होती, ध्यान रखना। अनंत जितना सुख अनंत भगवान को है, उतना ही सुख मूक केवली को भी है। मूक केवली समझ गए ना? मूक केवली, बार बार शब्द बोल रहा हूं। मूक केवली मतलब केवली के अनेकों भेद होते हैं, 7 भेद तो शास्त्रों में आए हैं। उनमें से एक केवली कौन कहलाते हैं? मूक मतलब जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती, उपदेश नहीं देती, मूक केवली। तो मूक केवली भले ही केवली हो, वो मूक हो, लेकिन उससे उनके सुख में रत्ती मात्र भी फेर पड़ने वाला नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है? हाँ। तो अब ये पांचों चीजों को अपन थोड़ा एक बार विचार लें। देखो, वाचना क्या कहलाता है समझते हैं। सबसे पहला भेद है स्वाध्याय के वेदों में वाचना। तो शास्त्र का व्याख्यान करना वाचना है। जो दो शब्द हैं, दो बातें उससे निकलती भी हैं सामने। एक तो होता है शास्त्र का व्याख्यान, भगवान की वाणी, वो दिव्य ध्वनि कहलाती, बराबर। और वो ही प्रवचन, वही क्या है? प्रवचन। बाकी उनकी वाणी संग्रहित है जिन ग्रंथों में, उन ग्रंथों को हम बोलते हैं शास्त्र। इसीलिए जब हम स्वाध्याय करते हैं तो यहाँ अनिवार्य रूप से बोला गया है शास्त्रों का वांचन कर। ऐसा नहीं करना कि तुम स्वाध्याय के नाम पर राष्ट्र के नाम संदेश देने लग जाओ। ख्याल में आया? स्वाध्याय के नाम पर अपनी मन की बातें कहने लग जाओ। शास्त्र की बात आनी चाहिए। साधु हो, व्रती हो, महाव्रती हो या सामान्य गृहस्थ, बराबर। मुनि राजों को भी, गृहस्थ मुनि गृहस्थों की बात तो दूर रही, मुनि राजों को भी गणधर की गादी पर बैठकर अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं। उनको भी, मुनि राजों को भी परमात्मा की वाणी जो आज तक हमारे पास आई है, शुद्ध है, परिष्कृत है, वेल टेस्टेड है, ऐसी जिनवाणी के ही व्याख्यान का अधिकार। कोई गादी पर बैठकर अपने मन की बात बोले तो मन की बात बोल रहा है, तो मन की बात में क्या दम है? वो तो मोदी जी भी बोलते हैं, बराबर। समझ में आया?
मन की बात में कोई दम नहीं है, वो तो मोदी जी भी बोलते हैं। तो वो कोई मन की बात इंपॉर्टेंट नहीं, जिनवाणी की बात इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कंपल्सन है शास्त्र की वाचना करना। और एक शब्द बोला व्याख्या, मतलब हमें नया प्रमेय नहीं देना, उसी चीज का व्याख्यान करो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आजकल लोग नया देने के चक्कर में मूल से हट जाते। मैं आपको एक पैटर्न बताऊं, यूनिवर्सिटी वगैरह में भी नए नए संशोधन होते हैं, लेकिन सिलेबस में क्या होता है? सिलेबस में नई नई बातें आती हैं कि नई बातों पर पे रिसर्च होता है, और जो सब रूप से टेस्टेड हो जाती हैं, तब जाके वो स्कूल के सिलेबस में, कॉलेज के सिलेबस में पढ़ाई जाती। शुरू से ही जो बात अभी टेस्ट के लेवल पर है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं। आपको पता होगा ना कि नहीं पता? सिलेबस में कौन सी बातें आती? निर्दोष। वैसे ही आजकल नई बातें चल रही हैं, रिसर्च वाले रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस का हिस्सा बाद में बन। ऐसे मैं आपको बोलने वाला, जिनवाणी में तो सब बातें आ ही चुकी हैं, इसीलिए नए बताने के चक्कर में आप आउट ऑफ सिलेबस कोई बात कहोगे तो स्वाध्याय नहीं। बराबर ख्याल में आया? आउट ऑफ सिलेबस, हाँ आप अपने मन से जो कुछ कहना है तो कहो, वो फिर स्वाध्याय नहीं, वो आपकी बात है। आप अपना ब्लॉग लिखो, अपने विचार व्यक्त करो, लोगों को उनके, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप शास्त्र को लिखकर बोल रहे हो तो आपको ब्लॉग लिखने की छूट नहीं है। ब्लॉग समझ गए ना? ब्लॉग जो जो एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी, बराबर, ऑनलाइन डायरी। जैसे पहले लोग डायरी लिखते थे, आजकल लोग ब्लॉग लिखते हैं। बराबर, अपने जो विचार, हाँ आप लिखो, कोई बात नहीं, उस पर चर्चा होने दो, अनुकूल होगी तो स्वीकृत हो जाएगी, नहीं तो आपके विचार। दुनिया में हजारों लोग लिख रहे हैं। बराबर, यानी ब्लॉग लिखने की आपको परमिशन नहीं है जिनवाणी में, व्याख्यान करने की परमिशन। अंतर समझ में आया? इसीलिए नवीनता का चक्कर नहीं रखना, सुनने में भी नहीं और बोलने में भी नहीं। ख्याल में आया? मैं अभी बार बार वो 15 अगस्त के जो वीडियो मेरे पास में अलग अलग जगहों से आए हैं, स्टेटस रखे हैं लोगों ने, वो देखकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग धर्म को समझ ही नहीं रहे। एक साधु, नग्न साधु, दिगंबर साधु जाहिर में ऐसा बोल रहा है कि क्या कहते हैं कि साधु संत जो भी करते हैं उनकी क्या तपस्या का 1/6 हिस्सा सैनिकों के हिस्से में चला जाता है। कौन सी गणित से बोल दिया साहब? महाव्रती हो आप, वजनदारी रखो, है, है। सरहद पे जो जो हमारी रक्षा करे, चाहे वो जिनेंद्र भगवान मंदिर में बैठा हुआ देव हो, चाहे सेना पे खड़ा हुआ सैनिक हो सरहद पे, वो दोनों देव हैं हमारे। मतलब क्या कह रहा हूं? देव की ऐसी परिभाषा? तो रागी वितरागी एक जैसे, जो हमारी रक्षा करे सो देव, ना ये देव रक्षा करते ना वो देव रक्षा करते। लेकिन ये सब किसका लोभ हो गया? आधुनिक बनने का लोभ। बराबर। और इसीलिए बात ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि ये बात एकदम उभर कर सामने आने लगी है। लोगों को ये लगने लगा है कि जितने ज्यादा हम ऐसी बातें करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सुनेंगे। ये चीज स्वाध्याय नहीं, वो आपका स्वाध्याय नहीं किया आपने, आपने राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया। महाव्रतियों को, अरे मैं तो कहता हूँ महाव्रती क्या, हमारा 11th का भी कोई विद्यार्थी हो, 11th का भी विद्यार्थी हो, 12th का भी विद्यार्थी हो, वो भी सावधानी रखता है और रखना चाहिए। बराबर। हम लोग, एक बात आपको बताऊं, जब जयपुर से जाते थे ना प्रवचन करने के लिए 11-12 में, तो बार बार शांति जी जाने के पहले हमारी क्लास लेते थे, क्योंकि तुम प्रवचन करने जा रहे हो, ज्यादा हवा में मत उड़ना, पंडित बन के जा रहे हो, पंडित बन के जा रहे हो, तो बस जो जो कुछ भी, ऐसा नहीं, जितना आए उतना ही बोलना।
ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला तो हर कुछ उत्सूत्र बोलकर आ जाओ। नहीं आता तो विनम्रता से बोल देना कि नहीं आता, और बड़ों से पूछ के बताएंगे। एक सहज बात है भैया, क्योंकि हम अपने मन की बात कह रहे होते तो मन की बात से ही मान लेते हैं, लेकिन हमें तो शास्त्रों का व्याख्यान करना है। कोई जितनी समझ में आएगी उतनी व्याख्या करेंगे, जितनी नहीं समझ में आएंगी तो पूछ के बोलेंगे। सब समझाने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी, लेकिन जो समझाएं उसे प्रॉपर समझाने की जिम्मेदारी है। अन्यथा नहीं प्रति बताएं, ये जिम्मेदारी हर वक्ता की। जरूरी नहीं कि हर वक्ता हर बात समझा दे, लेकिन इतनी जिम्मेदारी जरूर है कि जो भी वक्ता हो वो जो भी समझाए वो कैसा समझाए, आगम के अनुसार समझाए। क्योंकि वाचना किसका नाम है? शास्त्रों के व्याख्यान करने का नाम वाचन। शास्त्र कह के सिलेबस नक्की कर दिया और व्याख्या कह के आपकी जॉब प्रोफाइल नक्की कर दी। आपको इसके आधार से इसको एलोबरेट करना है, अपने आप को बीच में नहीं लाना है। डोंट बी पर्सनल। बराबर समझ में आया? और हम तुम दे भी क्या सकते, अगर हम पर्सनल भी हो गए तो दे क्या सकते हम, और अगर हम जो देंगे बताएंगे उसकी गारंटी क्या है ये सही ही होगा। बराबर। हाँ, तो मौलिकता एक जैन धर्म के हिसाब से थोड़ा सा भ्रामक शब्द है। मौलिकता का स्पेस व्याख्यान में नहीं है, स्वाध्याय में नहीं। मौलिक हम क्या बोल रहे? गणेश प्रसाद जी वर्णी बहुत बड़े विद्वान हुए, आत्मख्याति उन्हें कंठस्थ थी। जब उन्होंने क्या कहते हैं बात आई तो हमने बड़ी सरल से शब्दों में एक बात कही अपनी जीवनी के समय कि भाई देखो, मैं कोई मौलिक विचारक नहीं हूं और न जैन धर्म में मौलिक बातों के लिए स्थान। मैं तो भगवान महावीर का एक शिष्य हूं जो उनकी बातों को बताया। वर्णी जी जैसे जिन्होंने 12 से 13 गुरुकुल खुलवाए, समय सार आत्मख्याति जिनको कंठस्थ थी, और उत्तर भारत में बुंदेलखंड एरिया में खासकर 13 पंथ की परंपरा को जीवित रखने का बड़ा काम किया, तो वर्णी जी ने किया। गणेश प्रसाद जी वर्णी गुरुदेव से भी मिले थे उस ई श्री। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो वहां पर भी ये बात तय है कि कहीं पे भी मौलिकता के चक्कर में आगम से बाहर जाने की आज्ञा किसी भी वक्ता को स्वाध्याय के नाम पर नहीं। ये मतलब जैसे होते हैं ना, पेंटिंग में होती है आउटलाइन बोलते हैं। बराबर, वो आउटलाइन ये है, इससे बाहर जाओगे पेंटिंग खराब हो जाएगी। बराबर। चल, तो वो हुआ पहले नंबर की बात स्वाध्याय। फिर दूसरे नंबर की बात, शास्त्र का श्रवण करना, पृच्छना। कि भाई सुनते सुनते कुछ प्रश्न हो तो पूछना, वो क्या कहलाती है? प्रश्ना है। दिमाग पे जोर डाल के पूछना, तत्व का निर्णय करने के लिए पूछना है, उपयोग लगाने के लिए पूछना। ये सब बातों के लिए परमिशन है, लेकिन कैसे नहीं पूछना? किसी के ज्ञान को चेक करने के लिए नहीं पूछना, प्रश्न करने के लिए नहीं पूछना, मात्र प्रश्न करने के लिए नहीं पूछना, टाइम पास के लिए नहीं पूछना। ये चीज समझने लायक हो जाए। बराबर ख्याल में है कि नहीं? जरूरत हो तो पूछना, बालक की भांति जिज्ञासु होकर पूछना। बराबर ना? तीसरे नंबर की बात, अनुप्रेक्षा। अधिगत अर्थ का मन के द्वारा अभ्यास करना। कैसे अर्थ का? अधिगत। अधिगत मतलब क्या हुआ? जो पूछने पर कंक्लूजन आया, पूछने पर जो आपने सीखा, अधिगत। वो क्या? उसका क्या करना? अधिगत अर्थ का अंदर में अभ्यास बारंबार करना। पढ़कर भूल नहीं जाना, सुनकर भूल नहीं जाना, पूछकर भूल नहीं जाना, बल्कि जो पढ़ा सुना पूछा है उत्तर आया है उसको अपने मन में जमाना, है ना? वो यहाँ पर कह रहे हैं। ओके। हाँ, तीसरे नंबर की बात यहाँ पर आती है। चौथे नंबर की बात, आमनाएं। देखो पहले जब क्या कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले जब बुक्स इतनी नहीं होती थी तब एक चीज बार बार होती थी कि भाई वो वस्तु को कंठस्थ कैसे किया जाए।
शुद्ध कैसे किया जाए। मन में कोई चीज बोलोगे तो गलत हो जाएगी, इसीलिए एक टास्क दिया जाता था कि जो हम बता रहे हैं उसको बार बार बोलो। बोलने से दो चीजें होती, दिमाग में भी आता है और उसके एज इट इज रूप में वो चीज बनी रहे। और आज जो हमारे पास में इतनी जिनवाणी आई वो श्रुत परंपरा से ही आई। सैकड़ों मुनिराज हुए, उन्होंने शास्त्रों को सुनकर बारंबार बोला, बोल बोल कर कंठस्थ किया, और उस परंपरा को उन्होंने अन्य साधुओं को दिया कि तुम भी कंठस्थ करो। कंटिन्यूस 1-1 घंटे तक साधुओं को पाठ करना अनिवार्य है। ये तो आजकल पुस्तकें आ गई, वरना भावलिंगी साधु कहाँ ग्रंथ ले लेकर घूमेंगे, कहाँ लैपटॉप मोबाइल ले लेकर घूमेंगे। उनका तो अंदर ही लैपटॉप है, अंदर ही मोबाइल है, अंदर ही ग्रंथ। अंदर कब आएगा कि जब आप बार बार दोहराएंगे। दोहराने से बात क्या होती है, पक्की हुई। इसीलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि भाई तुम कोई चीज को एक बार पढ़ते हो तो उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। प्रवचन भी अगर एक बार सुनते तो 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। बारंबार सुनने से वो पक्की हुई। आजकल एक बहुत बड़ा भ्रम अपने मुमुक्षुओं में हो गया है। एक बार कोई चीज सुन ली, एक बार कोई चीज पढ़ ली, फिर उसे छूने में तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हैजा फैल जाएगा, कॉलेरा आ जाएगा, पीलिया हो जाएगा। और उसी पुस्तक में से एक पंक्ति भी पूछो ना तो याद नहीं हो, लेकिन तो भी पुस्तक को पढ़ते ही अहंकार हो जाता है, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ लिया, अब तो नहीं पढ़ेंगे। अब तो बाल बहुत पढ़ने की चीज है क्या, भीतर ज्ञान पढ़ने की चीज है क्या। अभी भीतर ज्ञान से प्रश्न निकालूंगा, एक भी आंसर नहीं है। समझ में आया। इसलिए ये अहंकार मत करना। हमारे जब हम पढ़ते थे बार बार एक बात कही जाती थी, 10 पुस्तक पढ़ने की बजाय एक पुस्तक को 10 बार पढ़ो। क्या बोला, 10 पुस्तक पढ़ने की बजाय एक पुस्तक को क्या करो, 10 बार पढ़ो। क्योंकि 10 पुस्तक में भी जो है वो एक पुस्तक में भी, अगर आप एक पुस्तक का मर्म निकालने में सक्षम हो तो 10 का भी निकाल लो। और एक को सही तरीके से नहीं निकाल पाए मर्म तो 10 में भी कुछ नहीं पा पाओगे। बस लगेगा कि पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, और क्या पढ़ा, कुछ नहीं। बराबर। एक व्याख्यान को 2 बार 3 बार सुन, मन लगा के सुन। अभी तो एक एक व्याख्यान को ही आधे मन से सुनते। ऑनलाइन वालों को ये वरदान मिला सुरक्षा का, जब चाहे जब वीडियो बंद करो, अपना काम निपटाओ और फिर आगे जुड़ जाओ। है और पंडित जी बंद कौन करे, बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा काम के लिए बंद किया। हम तो बंद ही नहीं करते, बंद ही करें क्यों, खोले तब तो बंद करें। हम तो खोलते ही नहीं, तो बंद करने का प्रश्न ही नहीं होता है। समझे। ये चीज देखो, एक व्याख्यान को आधे मन से सुनना और एक व्याख्यान को 10 दफे सुनना, जैन धर्म की परंपरा क्या है। एक चीज को आधा अधूरा पढ़ना और एक चीज को 10 बार पढ़ना। आधी अधूरी 10 चीजें मिलकर एक पूरी नहीं होती, बराबर। और एक चीज को अगर आपने गहराई से पढ़ लिया तो एक जिसने अच्छे से समझ लिया ना, वो सब समझ जाए। आज भी आप अगर अपने किसी बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति जो गुरुदेव के टाइम के स्वाध्यायी हैं, उनके इस पुस्तकालय में जाके देखना, हर पेज पर नोट्स मिलेंगे, हर पेज चित्रित किया हुआ मिलेगा। कहीं अंडरलाइन है, कहीं नोट्स है, कहीं दाखला है, कहीं कुछ है। सब इतनी गहराई से पढ़ते थे, इतनी गहराई से पढ़ते थे कि मतलब बेस्ट नोट्स हो जाता। समझ में आया। तो ये बारंबार रेगुलर बार बार उस चीज को, और कभी अहंकार मत। मैं तो कहता हूँ कुछ जब भी टाइम मिले ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2-4 पेज पढ़ो, कहीं के भी पढ़ो। जब भी टाइम मिले समय सार उठा के आप जब जब भी पढ़ोगे तब तब नया मिलेगा। इफेक्ट बोल रहा हूँ।
आज भी मुझे इतने वर्ष हो गए पढ़ते सुनते सुनाते, लेकिन आज भी कोई पंक्ति खोलता हूं ना तो ऐसा दिमाग के ताले खुलते हैं, अरे वाह कितना बढ़िया लिखा, ये तो आज तक मैंने सोचा ही नहीं। 20 साल हो गए, ऐसे तो देखा जाए तो 26 कितने, हाँ 20 तो हो ही गए पूरे, 20 साल करीबन हो गए इस चीज में फुल फ्लेज जुड़े हुए। उसके बावजूद भी अभी भी जब भी पढ़ता हूं तब तब नया लगता। इसलिए बार बार अहंकार मत रहो, मैंने पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया, नहीं। एक भी चीज को क्या करो, बार बार पढ़ो, बहुत आनंद आता है और उसी से पक्का होता है। पक्का कैसे होता है, उससे ही होता है, ऐसे पक्का नहीं होता है। और पहले ये जब चीजें जब नहीं थी चलन में, तभी आमनाय परंपरा चलती थी, कौन सी, बार बार पाठ कर रहे साधु, कंपलसरी था, साधु के नित्य कर्म में था 1 घंटे पाठ करना, 1.5 घंटे पाठ करना, पाठ करना। हम सुबह भी यही करवाते हैं, जब प्रवचन चालू होता है उसके पहले 10-5 मिनट बैठ के क्या करो, आप सब लोग पाठ करो, बहुत जरूरी है। बराबर, ये आमनाय कहलाता है, आमनाय नाम का स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन वो मेरी भावनाओं को लोग समझते नहीं। मैं पाठ करवाने के लिए टाइम देता हूँ, लोग समझते 10 मिनट तो आराम के लिए, सब लोगों को इकट्ठा कर, अरे स्वाध्याय ही है। जो प्रवचन के पहले 10 मिनट का पाठ होता है, 5 मिनट का पाठ होता है, वो स्वाध्याय ही है, टाइम पास नहीं है। पहला वाचना नाम का स्वाध्याय है, यामनाय नाम का स्वाध्याय। बराबर, हाँ। पहले वाचना में तो कम माल मिले, लेकिन पाठ में अगर आप माल निकालने लगे ना, तो सैकड़ों व्याख्यान से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पाठ हो जाए। एक बहुत अच्छी परंपरा थी हमारे यहाँ पर, अभी भी उसमें है कि मध्य उत्तर भारत में क्या, कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है कुछ पाठ करके आता है। सुबह पूजन होती है और शाम को पाठ। स्वाध्याय की जो बुक है ना, सोनगढ़ से पब्लिश, गाथाएं गाथाएं कंपलसरी, रोज 10-15 मिनट मिलकर आपको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, एक गति के साथ में आपको ग्रंथों के अंदर अवगाहन मिलेगा, प्रवेश मिलेगा, पता चलेगा क्या क्या लिखा है। नियम लो, 10 मिनट क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मंदिर में जाके यहाँ वहां बातें करें नहीं करो, 10 मिनट आप पाठ करो। बराबर ना। हाँ, तो ये कौन सा स्वाध्याय का भेद है, आमनाय नाम का स्वाध्याय का। और फिर 5वें नंबर का भेद कौन सा आता है, धर्मोपदेश, धर्म कथा आदि का अनुष्ठान करना, इन सेंस कि उनको कहना सुनना बताना, ये सब धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। देखो आगे चलते हैं। अब स्वाध्याय के बाद में एक और तप आता है जिसका नाम है व्युत्सर्ग तप। बोलो कोई प्रश्न છે એટલે પ્રશ્ન નામનો સ્વાધ્યાય થયો કોઈને? સારું સારું, અમુક પણ થતો હોય તો સારું। सारू चलो, आगे की बात कहते हैं। एक अगले तप का नाम है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब रोकना, बराबर छोड़ना। तो क्या कहा, सूत्र है 26 नंबर का, बाह्य अभ्यंतर रूपद्यो। बोलो, बाह्य अभ्यंतर रूपद्यो, बाह्य उपाध्यो, अभ्यंतर उपाध्यो, मतलब बाह्य उपाधि का और अभ्यंतर उपाधि का त्याग, वो क्या कहलाता है, व्युत्सर्ग नाम का तप कहलाता है। ठीक है, बाह्य उपाधि का त्याग और अभ्यंतर उपाधि का त्याग। देखो जरूरी कि नहीं जरूरी, बोले तप में है तो जरूरी तो है। समझो, विचारो, उपाधि स्वभाव नहीं, और स्वभाव नहीं है तो सुख का कारण नहीं। सारा जगत उपाधियों की उपाधि से परेशान है ना, उपाधियों के पीछे दौड़ रहा है। किसी को करोड़पति बनना है, किसी को अट्रैक्टिव बनना है, किसी को, तो बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं होती, ये छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्री उपाधि होते हैं जो आपके दिमाग में भूसा भर देते हैं। किसी ने बोला
हीरो तो आप अपने आप को हीरो समझने लगे, लोग सब चश्मा वस्मा लगा लिया है। किसी ने बोला आपको कुछ, तो आप वो समझने लगे है। विचार कर, अरे भाई भगवान कह रहे हैं कोई बोले तुम वो समझने लगो तो हमें ही समझ जाओ, हम भी तो तुम्हें भगवान कह रहे हैं। नहीं नहीं भगवान, तुम्हारी बात को हम सीरियस नहीं लेते हैं, बोलो। और अरे घेरे नत्थु घेरे की बात को सीरियस ले रहा हूँ है, जो अपना स्वार्थ के लिए, अपने लौकिक प्रयोजन के लिए आपकी तारीफ कर रहा है, बराबर, अथवा व्यवहार के कारण कर रहा है कि भाई चलो लोग व्यवहार में बुराई तो की नहीं जाती, लेकिन भलाई करने का व्यवहार है तो भलाई करती है। कोई कोई अपने पर्सनल लाभ के लिए भलाई कर रहा है, बराबर उपाधि दे रहा है, तारीफें कर रहा है। कुछ लोग तो ये बड़े मास्टर होते हैं। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर और कोई गुण नहीं है, मात्र एक गुण है, कौन सा? तारीफ करने का। और इस गुण के कारण वो अपनी जिंदगी में काफी कुछ सफल है। ख्याल में आएगी नहीं? घर में परिवार की तारीफ करते हैं तो उनके पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, ऑफिस में बॉस की तारीफ करते हैं तो प्रमोशन बराबर होता है, बराबर। दुकानदार बनते हैं तो ग्राहकों की तारीफ करते हैं तो धंधा अच्छा होता है। और कोई गट्स ना भी हो, केवल एक गट्स हो, तो कौन सा? प्रशंसा करने का। तो उनके लगभग लगभग सब बढ़िया हो रहा है? अच्छा अच्छा, आत्मा की तारीफ करो, मुनि राजों की तारीफ करो, भगवान की तारीफ करो, वो तुम्हें सम्यक दर्शन दे देंगे ना भाई। तारीफ से तुम्हें जगत में कुछ मिल सकता हो, बराबर, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में तो अनुभव से ही मिले। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, कि कोई भी व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपको कुछ बोल जाए, आपको उसको गंभीरता से नहीं लेना। भगवान तुझे भगवान बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा गंभीरता से लेने लायक बात ये है। क्या बोला? भगवान तुझे भगवान बोल रहे हैं, अगर सीरियस हो तो इस विषय पर हो, बराबर। किसी ने आपको बोला अरे आप तो 60 साल के हो गए लेकिन अभी भी 30 साल जैसे लगते हो, आप सीरियस हो जाते हो। पहले 1 महीने में पार्लर जाते थे, अब 15 दिन में पार्लर जाने लगे। क्यों? सीरियस हो गए, अब इमेज बन गई हमारी, है, बराबर। किसी ने बोला कि आप तो दादा लगते ही नहीं हो, आप तो एकदम यंग लगते हो, तो जब्बा लहंगा छोड़ दिया, जीन्स टी शर्ट पहनने लगे, है। क्यों? अरे आप तो यंग है, अब यंग बोला, इमेज बन गई, तो अब आपको ये उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा। इन भ्रांतियों में मत पड़ो। प्रश्न ही नहीं कि पहनना नहीं पहनना, जाना नहीं जाना, बात की बात, लेकिन सीरियस कहाँ होना। भगवान तुझे हमें सबको भगवान बोल रहे हैं, तो सीरियस इस विषय में हो ना। और कोई विषय में सीरियस होने की जरूरत क्या है? पॉइंट ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? भगवान हमें भगवान बोल रहे हैं, और भगवान ये भी बोल रहे हैं कि तू भगवान है, लेकिन प्रकट भगवान तब बनेगा जब तू बाह्य उपाधि और अभ्यंतर उपाधि का त्याग करे। बाह्य उपाधि के नाम पर घर मकान गाड़ी दुकान बेहो बंगला, ये सब मैं नहीं हूं। और अभ्यंतर उपाधि के नाम पर क्रोध मान माया लोभ आदि का जो झंझट होता है, वो भी मैं नहीं, दोनों में नहीं। थोड़ा समझते हैं इसको और सूत्र के माध्यम से देखो। उत्कृष्ट तप है बाह्य उपाधि का त्याग, क्या कहते हैं समझ। जो बाह्य पदार्थ, हाँ पढ़ो, कौन पढ़ेगा इसको जरा, कौन पढ़ेगा पूरा? कौन पढ़ रहा है? चलो इतलवेन पढ़ो, चलो। हम्म। हम्म। बाह्य उपाधि त्याग। जो बाह्य पदार्थ आत्मा के द्वारा पात नहीं है, उपात्त, वो उपात नहीं हाँ, है, वा जो बाह्य पदार्थ आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे वस्तु धन और धान्य वास्तु सॉरी ऐसे वास्तु धन और धान्य आदि बाह्य उपाधि है। उनका त्याग करना उसे बाह्योपाधि व्युत्सर्ग जानना चाहिए। बहुत ऐसे पदार्थ
बाह्य पदार्थ, एक्सटर्नल पदार्थ जो आत्मा के द्वारा उपात्त यानी प्राप्त नहीं किए जाते। बराबर। आत्मा बड़ी गजब वस्तु है कि जब ये 6 खंड का हुआ ना तो भी रजकण को नहीं ग्रहण कर पाया, और जब भिखारी बना तब भी रजकण को नहीं ग्रहण कर पाया। यानी ये जो इस हमारे अंतर हैं, ये राजा, ये भिखारी, ये श्रीमंत, ये कंगाल, ये करोड़पति, ये रोडपति, ये जो भी अंतर हैं ये बाह्य संयोग के कारण होने वाले अंतर हैं। भीतरी स्तर पर अगर जाके देखोगे ना तो राजा और रंक दोनों की आत्मा एक जैसी। आत्मा ने आज तक किसी भी बाहरी वस्तु को ग्रहण किया ही नहीं। मन में भले ही कितने ज्यादा उपाधियां हमारे अंदर में आ जाएं, मैं ये मैं वो, लेकिन आत्मा कभी आज तक किसी को प्राप्त होते ही नहीं, वो तो अपने में ही रहता है। हाँ बोलिए। ये बाह्य है तो फिर उपाधि क्यों उसको बोला है? सही बात है, बाह्य छे पण तमने ग्रहण कर्यो माटे उपाधि छे। खबर पड़ी? बाह्य ज्यां सुधी ग्रहण ना करो ત્યાં સુધી સંયોગ, પણ જે બાહ્ય વસ્તુને પોતાનો માની લો ત્યારે ઉપાધિ થાય। ખબર પડી કે નહીં પડી? એટલે ગ્રહણ કર્યા પછીની વાત છે। હા, તો જે વસ્તુનો ગ્રહણ કરી લઈએ આપણે, માન્યતામાં કોઈ એંગલથી એમાં પોતાપણું થઈ જાય, એવી બાહ્ય વસ્તુમાં પોતાપણાના ત્યાગ કરવાનું નામ છે। समझो, दूसरे का शरीर सुंदर हो तो कोई अपने को सुंदर नहीं मानता, लेकिन अपना शरीर सुंदर हो तो ये तो मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं। अरे प्रभु, ये तेरी बाह्योपाधि। दूसरा निरोगी हो, खुद रोगी हो तो कोई अपने आप को निरोगी नहीं मानता, बराबर। लेकिन स्वयं रोगी हो तब तो यही कहता ना, मैं रोगी हो गया, मैं मानता आज मजा नहीं आज। केम? आ बाह्योपाधि। तो आचार्य कह रहे तू जैसे दूसरे के शरीर में ऐसा मान लेता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, वैसे ही इसमें भी ये मान कि ये मैं नहीं। बराबर। पड़ोसी आपका करोड़पति बन गया, आपको कभी ऐसा नहीं होता भ्रम कि भाई मैं भी बन गया है? तो आचार्य कह रहे हैं कि जब पड़ोसी के करोड़ रुपए तेरे पास नहीं आए तो तेरे करोड़ रुपए तेरे पास कहां से रहेंगे? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस बात को थोड़ा विचारिए और गंभीरता से निर्णय कीजिए कि भाई बाह्य उपाधि संयोग है और संयोग में अपनापन कर रहा है और अपनापन छोड़ेगा तो बाह्य उपाधि का त्याग। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो अपनापन छोड़ने के लिए बात है। तो जैसे जो भी चीज आत्मा कभी पर को प्राप्त कर सकता नहीं, बराबर, ऐसे बाह्योपाधि को त्याग करने का भाव, उसे बाह्योपाधि उत्सर्ग का। अब अभ्यंतर उपाधि क्या है? कुछ चीजें बाहर ही हैं जिन्हें आत्मा छूता तक नहीं, और कुछ चीजें भीतर हैं जो आत्मा में होती हैं लेकिन उपाधि। पॉइंट समझ में आया? यानी उपाधि, हितेन भाई, उपाधि केवल बाहरी नहीं होती, उपाधि भीतरी भी होती है कि नहीं? ये बात समझ। क्रोध उपाधि है। उपाधि इसलिए है कि भले ही आत्मा क्रोध करता हो, आत्मा क्रोध परिणाम को प्राप्त होता हो, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं। पढ़ो अभ्यंतर उपाधि त्याग को पढ़ो। अभ्यंतर उपाधि त्याग। क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा आदि अभ्यंतर दोषों की निवृत्ति अभ्यंतर उपाधि त्याग कहलाता है। बहुत क्रोधादि विकल्प छे, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व आदि विकल्प छे, એ બધા દોષોની નિવૃત્તિ। નિવૃત્તિ એટલે શું થયો?
આવો હું નથી એ નિર્ણય, એનું નામ નિવૃત્તિ થઈ ગઈ. और उस निवृत्ति को अभ्यंतर उपाधि त्याग कहते हैं. कि अंदर में ऐसी निवृत्ति करना कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये अभ्यंतर उपाधि त्याग कहलाता है. बराबर. क्या कहला रहा है? अभ्यंतर उपाधि का त्याग. देखो, त्याग में इनडायरेक्टली ग्रहण छिपा है. त्याग में इनडायरेक्टली क्या छिपा हुआ है? ग्रहण. कि जब कभी भी किसी भी चीज के त्याग की बात आती है तो इसका एक बैठा अर्थ ये निकलता है कि किसी भी जगह पर हमने उसको कहीं ना कहीं अपने हिस्से में जगह दी. बराबर. मैं अगर ये कहूं कि भाई मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि आज तक क्या करता था? मैं करता था. महा मुनिराज तो नहीं बोलेंगे मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, क्योंकि वो तो त्याग ही है. समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ. तो ये जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां वेद ज्ञान का अभ्यास. कि उपाधि को कहीं ना कहीं आपको मिली या कहीं ना कहीं आपने उसमें जुड़ान किया, अब आपको आगे बढ़ना है. आगे बढ़ना है तो कहते भाई इन चीज में अटकना है. बराबर. इन चीज में अटकना नहीं. बाह्य धन का संयोग हो गया, वैभव का संयोग हो गया, स्त्री पुत्र परिवार आदि का संयोग हो गया, मन में क्या विचार करना? हो तो गया, अटकना नहीं. हो तो गया, अटकना नहीं. तो ये जो जो चीज भी अटकाने वाली है, लटकाने वाली है, उन सब चीजों को धीरे 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 क्या करते जाना? छोड़ते जाना. उसे ही उत्सर्ग व्युत्सर्ग कहा जाता है. ठीक है. बराबर. भी उत्सर्ग, ये शब्द जो बना हुआ है ना, उत्सर्ग व्युत्सर्ग समिति होती ना, छोड़ना. उत्सर्ग मतलब छोड़ना और व्युत्सर्ग मतलब विशेष रूप से छोड़ना. ये यहाँ पर अर्थ निकलता है. ठीक है. अब देखो आगे आगे पढ़ो. प्रश्न. प्रायश्चित के भेदों में व्युत्सर्ग का वर्णन है, अतः पुनः व्युत्सर्ग का कथन व्यर्थ है. उत्तर. प्रायश्चितों में गिनाया गया व्युत्सर्ग अतिचार होने पर उसकी शुद्धि के लिए किया जाता है, अतः प्रायश्चित व्युत्सर्ग का प्रतिद्वंदी है और व्युत्सर्ग तब स्वयं निरपेक्ष भावों से किया जाता है. इसलिए प्रायश्चित के भेद व्युत्सर्ग और स्वतंत्र व्युत्सर्ग तप, इन दोनों में भेद है. अर्थात प्रायश्चित तप से तो लगे हुए दोषों का निराकरण होता है और व्युत्सर्ग तप से निजरा और संवर होता है. देखो ये ख्याल में आया कि जब हमने प्रायश्चित की बात की थी तो प्रायश्चित में व्युत्सर्ग की भी चर्चा थी, लेकिन वहां पर क्या है? व्युत्सर्ग अतिचार के रूप में था. किसके रूप में था? अतिचार के रूप में. देखो समझना, अतिचार कब होता है उसको और गहराई से समझो. कि गड़बड़ियां कब होती हैं? स्पेलिंग मिस्टेक कब होती है? स्पेलिंग मिस्टेक जो विद्यार्थी होता है, नया नया सीख रहा होता है, उससे गड़बड़ी होती है. ड्राइविंग में गड़बड़ी किससे होगी? जो नया नया है, जिसे चलाना नहीं आता, उससे गड़बड़ी होगी. लेकिन जो मास्टर है उससे गड़बड़ी नहीं होती. तो अतिचार वही व्यवस्था है जो इस काम को आपने करना शुरू किया है और जिस काम में आप परफेक्ट नहीं, करना चाहते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं, करना शुरू भी कर दिया, अनिवार्य रूप से उसमें दोष लगते ही लगते. मुमुक्षु में कई लोग ऐसे हो गए जो हाइपोथेटिकली ऐसा मानते हैं कि दोष लगने ही नहीं चाहिए. दोष लगे जाए तब तक आपको काम करना ही नहीं चाहिए. अरे भाई अमनोवैज्ञानिक. आप ये मत सोचो कभी भी कि जब कोई भी त्याग करना हो, बोले भाई अभी हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ेंगे. क्यों? रात्रि भोजन छोड़ते हैं तो रात को भूख लगती है. भूख लगनी नहीं चाहिए तब जाके हम रात का भोजन छोड़ेंगे. गलती कर रहे हो. ऐसे नहीं है रास्ता. तुम छोड़ोगे, बार बार भूख भी लगेगी, उसकी भी चिंता मत करो. धीरे धीरे शरीर क्या हो जाएगा? अभ्यस्त हो जाएगा. फिर आपको विचार भी नहीं आएगा. बराबर. आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक चीज बोलते हैं. कौन सी?
तो ऐसे करने से आकुलता होती है, दोष लगते हैं, दोष लगते हैं बड़ा पाप है, इसलिए वो करनी। अरे भाई, जिसने दोष के डर से सत्कार्य नहीं किए, बराबर, जिसने दोष के डर से सत्कार्य नहीं किए, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। संस्कृत का एक बहुत अच्छा नीति का श्लोक है, बहुत बढ़िया है। कार्यम कुरु समीचीनम किंचित दोषस्तु सर्वदा लांछन युक्त चंद्रोयम किम लोके न प्रशिष्यते। क्या बोला? कार्यम कुरु समीचीनम, बराबर काम करो, अच्छी तैयारी के साथ करो, अच्छे भावों के साथ करो। किंचित दोषस्तु सर्वदा, कुछ दोष तो सब जगह लगते ही लगते, सर्वदा। और उसके लिए उपमा क्या दी? लांछन युक्त चंद्रोयम, ये जो चंद्रमा जो कलंक से सहित है, किम लोके न प्रशिष्यते, क्या वो लोक में प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता? बोले नहीं नहीं, हम चंद्रमा की तारीफ नहीं करेंगे, हमारे लिए फेसियल वाला चंद्रमा बुलवाओ, ये चंद्रमा की डेड स्किन हटाओ, फेसियल वाला चंद्रमा लाओ तो हम तारीफ करेंगे। भाई जरूरत नहीं है, जैसा है उसके रूप में भी वो प्रशंसा को प्राप्त हो। आई कि नहीं बात समझ में? इसीलिए दोषों के डर से सत्कार्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आज आपका मन कर रहा है कि कुछ पाप को हम छोड़ें, कुछ संकल्प हम लें, कुछ नियम लें, फिर दोष का डरो मत। अगर पवित्र मन से आपके अंदर में भाव हुए हैं तो एक दो दिन दोष भी लगेंगे, वो दोष भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, फिर वो काम सहज हो जाएगा, आप उस चीज की गुलामी से मुक्त हो जाओ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ऐसी दशा को प्राप्त करूं कि जहां दोष ही ना लगे तब छोड़ू, तो जब तक छोड़े बिना ऐसी दशा कभी आती नहीं। शास्त्रों में भी कहा है, द्रव्य लिंग लिए बिना भावलिंग होता नहीं। द्रव्य लिंग लिए बिना मतलब जो काम आप करना चाहते हो वो कहलाता है द्रव्यलिंग, फिर वैसे भावों को प्राप्त कर लेना वो कहलाता है भावलिंग। तो पहले भावलिंग नहीं आता, पहले द्रव्यलिंग आता। पहले मुनिराज बाहर से नग्न होते हैं, तब जाके अंतर्मूर्त में आत्मानुभवन का प्राप्त कर। पहले अंतर्मूर्त में आत्मानुभवन को प्राप्त नहीं करते। अगर जो पहले हर अंतर्मूर्त में कपड़े पहने पहने आत्मानुभवन को प्राप्त कर ले, तो फिर कपड़े उतारने की जरूरत ही क्या? सीधा नहीं आया। जो काम एक बार कपड़ों के साथ हो सकता है तो हर बार कपड़ों के साथ हो जाएगा, फिर तो मुनि दीक्षा की जरूरत ही क्या है? समझेगी? इसीलिए ये बात को थोड़ा विचारना कि पहले नंबर मतलब बाहरी तैयारी पहले होती है, भीतरी परिणमन बाद में। इसका मतलब भीतर में कुछ नहीं होता ये नहीं कह रहे, भीतर में पहले भावना होती, बाहर में आचरण होता है, और उस आचरण और भावना के बल से अंतरंग और बहिरंग का सुमेल हो। भावना के बिना जो बाहर में आचरण करने जाए वो पतित हो जाएगा। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? भावना के बिना अंदर में वैराग्य का भाव ही नहीं है और बाहर में आचरण करे तो कहां तक टिकेगा? तो भावना होती है, फिर बाहर में आचार होता है, और फिर दोनों से मिलकर भावलिंग प्रकट हो जाता है, अंदर का भाव और बाहर का आचार। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? जब तक ये दशा को प्राप्त नहीं होता तब तक दोष लगते रहते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? अतिचार कहा जाता है। ठीक है ना? तो व्युत्सर्ग अतिचार है, बराबर। और अतिचार होने के लिए उसकी शुद्धि के लिए किया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए प्रायश्चित के द्वारा व्युत्सर्ग नाम के अतिचार का निवारण किया जाता है। व्युत्सर्ग और प्रायश्चित विरोधी है, अंग नहीं। और व्युत्सर्ग तब किसके लिए किया जाता है? तो बड़ा सुंदर बोला यहाँ पर, स्वयं के निरपेक्ष भावों से किया जाता है। इसीलिए प्रायश्चित के भेद में व्युत्सर्ग और स्वतंत्र व्युत्सर्ग, तब इन दोनों में भेद है। और क्या भेद है? तो बताया कि प्रायश्चित तप से, प्रायश्चित से क्या होता है कि तप से लगे हुए दोषों का निराकरण, और व्युत्सर्ग तप से निर्जरा और संवर होती है। एक में
दोष दूर करने का प्रयास चल रहा और दूसरे में संबंध ले जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात ख्याल में आई? बराबर। जो व्युत्सर्ग है वो क्या कहता है और तप वाला व्युत्सर्ग क्या कहता है? बताओ बताओ दिनेश भाई, क्या हुआ? तप वाला प्रायश्चित वाला विसर्ग है, वो निर्जरा और संवत होता है। हाँ, प्रायश्चित वाला कि तप वाला? प्रायश्चित नहीं, व्युत्सर्ग से रिवर्स हो रहा है। प्रायश्चित का अतिचार है ना, उसका निवारण, व्युत्सर्ग के अतिचार का निवारण प्रायश्चित से किया जाता है। और ये जो व्युत्सर्ग नाम का तप है उत्सर्ग निद्रा और संवर, तो शांति से जाते इतने जोर से क्यों? हाँ चलो, हो गया पूरा। जल्दी चलो, जय जय करो और जाओ, 5 मिनट बाद। ठीक, हाँ तो रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी ना कि हम पाठशाला जाकर आए थे। हाँ, समझेंगे? तो व्युत्सर्ग नाम के अतिचार का निवारण प्रायश्चित से किया जाए। और ये प्रायश्चित तप जो है ना, तप ये निरपेक्ष है। सॉरी, व्युत्सर्ग नाम का जो तप है ना वो निरपेक्ष है और उससे संबंध निजरा हो। ठीक है ना, ये बात है यहाँ पर। अब जरा अगला सूत्र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है 27 नंबर का, उसको थोड़ा देखते हैं। उत्तम शयनस्य एकाग्र, उत्तम शयनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम चिंता अंतर्मुहूर्तात्। अंतर्मुहूर्तात्। देखो, अब इसमें जरा एक बार पढ़ो, सब लोग पढ़ो। अब देखो, इसमें 2 बातें हैं। एक जो बात बताई ध्यान की, वो शुक्ल ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दूसरी बात कॉमन है। अपन सबसे पहले समझते हैं, जो बाकी कोई चीजों को लगाए बिना सिंपली अगर ध्यान को एक्सप्लेन करना हो तो ध्यान क्या है? तो सिंपली ध्यान को एक्सप्लेन करने का मतलब है उत्तम से एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। अगर केवल आपको ध्यान की परिभाषा बोली जाए कि ध्यान की कितनी परिभाषा है, तो उत्तम सेनन निकल जाएगा, अंतर्मूर्तात् निकल जाएगा। केवल इतनी चीज आएगी सामने, कौन सी? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र हो जाना और अन्य चिंताओं को रोक देना, इसका नाम ध्यान। ठीक है, अगर सिंपली परिभाषा बोली जाए। अब उसमें भी देखा जाए तो ध्यान तो एक ही है, एकाग्र। अस्थि से तो ध्यान क्या है? एकाग्र होना। नास्ति से क्या कहलाएगा? अन्य चिंताओं का निरोध करना। एक्चुअल में समस्या क्या है कि ज्ञान का हम लोग लगातार विवरिंग प्रयोग कर रहे हैं, फोकस प्रयोग नहीं कर रहे। हमारा ज्ञान जो है वो विवरिंग, भटकता रहता है, टिकता नहीं। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अटकता रहता है वो लगातार, कभी भी वो एक जगह पर रुकता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि अगर आपको ध्यान करना है तो उसको एक जगह लगाना सीखो। और एक जगह लगाने के लिए कोई भी साधन आप प्रयोग कर सकते हो। मैं तो ये भी कहता हूं कि प्राथमिक ध्यान के साधनों के रूप में आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में जो भी बातें कही जाती हैं, बैठकर प्रवचन नहीं सुन रहे हो तो सुनकर चिंतन करो कि क्या प्रवचन में सुनो। कंठस्थ किया हो उसका विचार करो कि क्या क्या आता है, कुछ अवलंबन तो दो। मंत्र अक्षर का प्रयोग करो एक एक चीज के द्वारा। देखो, कोई भी चीज होती ना, जैसे कि वो बिलोड़ी कहाँ से अपन बचपन में करते थे, सूर्य का प्रकाश सब जगह है, फैला हुआ है तो कोई काम का नहीं होता। और वही जब फोकस्ड होता जाता है, फोकस्ड होता जाता है, तो उससे कितना बड़ा काम हो जाता है।
ज्ञान की ताकत भी ऐसे ही कि जब तक फैली हुई है तब तक नाकामी, और जब फोकस्ड होती जाएगी तो काम की होती जाएगी। इसीलिए एक जगह पे लगाने की, इतनी ज्यादा तन्मयता, एक एक शब्द आपको ऐसे लगे कि जैसे मेरी आत्मा को छू रहा है, बस वो और वो विचार के अलावा कुछ और ना हो, वो ध्यान है। अब देखो, अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ध्यान तो सबको होता है, ऐसा नहीं कि ध्यान शून्य कोई हो। व्यापारी को ग्राहक का ध्यान होता है कि नहीं होता है? कोई कोई प्रेमी प्रेमिका हो तो उनको आपस में एक दूसरे का ध्यान बराबर बना हुआ रहता है, बराबर है? समझ में आया कि नहीं आया? टीवी देख रहे हो, हमें मोबाइल का कितना ध्यान रहता है, 2 मिनट भी कोई मेरा हमारा मोबाइल कहीं ना चला जाए, वो भी हमारा ध्यान हर जगह ध्यान कहाँ पे जा रहा है? मोबाइल पे। बोलो, एग्जाम देते समय बच्चों का ध्यान बुक्स पर हो जाता है, तो ये भी एक ध्यान है, एकाग्रता है। लेकिन ये संसार संबंधी एकाग्रता है, ऐसी तो हमें अनादि का है। हमें क्या नहीं है वो समझना है, हमें अपने में एकाग्र होना नहीं है, बराबर? हमें क्या नहीं आता? हमें अपने में एकाग्र होना नहीं आता। इसलिए जरूरत इसकी है कि हम अपने में जमे। बाहरी पदार्थों में तो बिना किसी न किसी कारण से जमना हो ही जाता है। देखो, 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तब कहीं भी बाहर का ध्यान नहीं जाता। गारंटी बोलता हूँ, 1 घंटे के स्वाध्याय में 10 बार उपयोग बाहर चला जाता होगा, और अच्छी पिक्चर हो तो 3 घंटे तक कुछ भी पता नहीं चलता। क्या इतना ध्यान लग जाता है? वो भी ध्यान है, लेकिन शास्त्रों से बोलते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, संसार बढ़ाने वाले, संसार घटाने वाले तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, बराबर। और उनमें अशुभ वस्तुओं से हटकर पहले शुभ पर आता है, और फिर शुभ से भी हटकर शुद्ध पे यानी स्वभाव में। ठीक है, तो ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र, इतनी। फिर उसको नास्ती से बोलोगे तो क्या हो जाएगी? चिंता निरोधो, कि अन्य प्रकार के कोई चिंतन का वहां पे निरोध होता है। अब कहते हैं ऐसा ध्यान कब तक होता है? बोले अंतर्मूर्त तक होता है, बराबर। अंतर्मूर्त में अशुभ का ध्यान शुभ में बदल जाता है, शुभ का ध्यान अशुभ में बदल जाता है, और हटके शुद्ध में भी जा सकता है। और शुद्ध में अगर आप अंतर्मूर्त तक टिके रहे, कितनी देर तक टिके रहे? अंतर्मूर्त तक टिके रहे, तो आपके कर्मों का अभाव होके आपको केवल ज्ञान। और ये काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, उत्तम सहनन वाला ही कर पाता है। ये पहले नंबर की बात। तो उत्तम सहनन और अंतर्मूर्त ये ध्यान से जुड़े हुए शब्द नहीं, ये किसको हो रहा है और कितना हो रहा है ये बताते हैं। किसको होता है? उत्तम सहनन वाले को। कितना होता है? अंतर्मूर्त तक। कैसा होता है? तो एकाग्रता वाला होता है। उस समय और क्या होता है? बोले अन्य सब प्रकार की चिंताओं का निरोध हो जाता है। ये 4 बातें ध्यान के संदर्भ में है। विशेष चर्चा अगली क्लास में। जय थैंक यू। जय।